नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो है, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये थीम डिज़ाइनिंग के बारे में है। जो हम थीम डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में, तो वो कैसे डिज़ाइन होती है। ये आप लोगों के सामने एक डिज़ाइन आ रहा है जो मैंने किया है। एक ये वाला डिज़ाइन है। तो ये डिफरेंट डिज़ाइन कैसे बनते हैं, तो इसको समझने के लिए मेरे पास में रिक्वेस्ट आई, तो मैंने ये वीडियो आज बनाई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये कैसे डिज़ाइन होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी जो करंट में मैंने डिज़ाइन करा है मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। लीजिए, इसको ओपन कर दिया है, एक्सट्रैक्ट भी हो गया है। तो दोस्तों, जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जितनी भी थीम डेटा आपका होता है वो रूट के अंदर होता है। कुछ कर्नल में प्री डिफाइंड कोड होते हैं, उन कोड को हम अपने रूट से मैच करते हैं, तब जाके वो सारी थीम आपकी वर्क करती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर से कोई एक्सएमएल उठाएंगे और अपने में आप किसी और सॉफ्टवेयर में डाल देंगे तो वो वर्क करेगी। वो कुछ केसेस में वर्क कर सकती है जिसमें सेम कोड आपके सॉफ्टवेयर में हो, आपकी कर्नल में सेम कोड हो, तो वो वर्क कर सकती है। लेकिन ऐसा सेम नेचर के सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर है तो आपको उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा खुद ही। तो जैसे कि मैं अभी इसका रूट मैंने ओपन कर ली है और मैं इसके आपको विडगेट में दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली जो लोग बाग डिज़ाइन करते हैं वो क्या करते हैं, आपका चैनल इन्फो सिग्नल्स को, ठीक है, मेन मेन्यू जो आता है ये रहा मेन मेन्यू को, और सिस्टम इन्फॉर्मेशन को, इन सब को ही मॉडिफाई करते हैं। तो मैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं छेड़ता, वो जैसी है ओरिजिनल रहने देता हूँ, ताकि किसी को ओरिजिनल अगर अपना करना है तो वो कर सके। ठीक है, ना ही अपना कहीं नाम देना और ना ही कुछ और। तो सबसे पहले मैं आपको मेन मेन्यू के बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, ये एक्सएमएल आपकी ओपन हो गई है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको एक यहाँ पे ये वाली चीज़ शो हो रही होगी, स्टैंड लोन। स्टैंड लोन यस का मतलब है कि वो एक्सएमएल अकेली वर्क करेगी। नो का मतलब है उसके साथ में एक और एक्सएमएल है जिससे वो डेटा पिक करेगी। सबसे पहली बात। उसके बाद में आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ये बटन हाईलाइट हो रहा है, यानी कि एक्सएमएल स्टार्टिंग यहाँ से है और जो दूसरा हाईलाइटेड बटन होगा आपका वो बिल्कुल लास्ट में होगा। ठीक है, एक्सएमएल क्लोज होना। तो अगर आपका ये डेटा यहाँ से हाईलाइट नहीं हो रहा है, मान लो अगर मैं इसके सबसे लास्ट में जाके इस विडगेट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एक्चुअली ये रीड ओनली खुली है, तो मैं इसको पहले वो कर लेता हूँ, रीड ओनली से रिमूव कर देता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी में गए और हमने इसको रीड ओनली अनटिक कर दिया। तो अगर आप इसमें ज़रा सा भी चेंज कर देंगे तो देखना आपकी जो एक्सएमएल होगी वो सीधे सीधे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपकी ये देखो ये हाईलाइट नहीं हो रही है। इसका मतलब आपकी स्टार्ट और एंड मैच नहीं कर रहे हैं एक्सएमएल के, तो ये वर्क ही नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको अपना एक्सएमएल में ये चेक करना है
कि आपकी एक्सएमएल प्रॉपरली क्लोज हो रही है कि नहीं। जैसे हम ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, सेम वही चीज़ें हैं। इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें स्टार्ट और क्लोज का क्या है, जैसे कि मैं आपको एक इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, कोई भी इमेज लगाई है। अब मेरे को इसको क्लोज करना है। अगर मैं सीधे सीधे img लिख देता हूँ सेम टू सेम, ये देखिए ये क्लोज नहीं करेगा। इसको क्लोज करने के लिए आपको ये बैकवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही इसको मैं लगाता हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ क्लोज हो जाता है। तो ये बैकवर्ड स्लैश क्या काम करता है, वो चीज़ों को आपकी एक्सएमएल को क्लोज करता है। जब तक आप ये नहीं लगाओगे, आपकी एक जो एक कोड है, पर्टिकुलर कोड, वो आपका क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो मतलब आपको कुछ भी एक्सएमएल के अंदर अगर स्टार्ट करना है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा लास्ट में जाके, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ से आपकी विडगेट स्टार्ट होती है और इसके लास्ट में वो क्लोज हो रही है। यानी कि ये मेन जो विंडो क्रिएट हुई है, ठीक है, मतलब अपने फुल स्क्रीन की विंडो। मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये जो स्क्रीन आ रहा है ना, इधर से लेके इधर तक का, ये फुल स्क्रीन विंडो यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसकी पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी कि ये 0 पॉइंट से शुरू होगी 0 तक और 1024 और 576। अब ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। 0 का मतलब हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड से कितने पॉइंट पे स्टार्ट होना। अगर आप यहाँ पे 50 करेंगे तो 50 का स्पेस छोड़ के ये पिक्सल्स हैं, ठीक है। यानी कि 0 पिक्सल मतलब बिल्कुल आपके कॉर्नर से स्टार्ट होगी वो, ठीक है। ये सेकंड है आपका 0 पिक्सल दोबारा से, यानी कि बिल्कुल आपके टॉप साइड में 0 से स्टार्ट होगी। अगर आप यहाँ पे 10, 20, 30 कुछ भी करेंगे तो वो ऐसे बिल्कुल नीचे की साइड में डाउन आती जाएगी, ठीक है। 1024 ये इसकी लेंथ है कि आपका जो फ्रेम बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट आपकी क्या लेंथ बन के आएगी वो है। और ये 576 है कि उसकी विड्थ क्या होगी, यानी कि अप टू डाउन उसकी क्या विड्थ रहेगी। तो अगर मैं इसको पिक्चर के तौर पे आपको बताऊं तो ये लेफ्ट 0 से स्टार्ट है, 0 लेफ्ट 0 अप, ठीक है, और 1024 पिक्सल तक है। यहाँ से 0 से लेके 1024 यहाँ तक इसकी लेंथ है और 576 पिक्सल है अप टू डाउन, ये अप टू डाउन, ठीक है। तो मेरे ख्याल आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको ये विडगेट स्टार्ट हुआ, एंड में ख़त्म हुआ, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये रिएक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। ये जो भी विंडो हमने बनाई है और इसका नाम मेन मेन्यू है, तो क्योंकि तो इसका नाम हमने मेन मेन्यू रखा है, ठीक है। अब ये रिएक्ट करेगा, आपका वो पोजीशन आपको पता लग गई। अब इसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर ये हमने देना होता है कि ये फोरग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है। आप अगर गूगल में इसको सर्च करेंगे तो इसका आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा कलर है। एक सेकंड मैं अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है ये। जी मैंने अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है। अभी अगर आपको ये कौन सा कलर है ये चेक करना है, ठीक है, तो आप इसको सीधे कॉपी करें, ब्राउज़र में जाएं और इसको पेस्ट कर दें। आपको वो कलर पता लग जाएगा कि इसका एक्चुअल कलर क्या है। जैसे ही आप इस कोड को पेस्ट करेंगे, ये गूगल में आपको विंडो मिल जाएगी और
आपको कलर पता लग गया। ये ग्रीन नहीं है दोस्तों, ग्रीन और पिंक के ये ट्रांसपेरेंट कलर हैं, ठीक है। आप अगर इसको ग्रीन सोच रहे हैं और आपने जो भी चूज़ करना है, आप अपनी एरो को दाएं बाएं करें, आपने जो कलर चूज़ करना है वहाँ पे आप इसमें से कलर चूज़ कर सकते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड का मतलब जो आपको सामने दिखाई देगा, और बैकग्राउंड में जो पीछे की साइड में रहेगा, वो सिंपल है। और नेक्स्ट है आपकी बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज के लिए आपने एक इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। ये बीजी है। मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ कि ये इमेज आप कैसे लगाएंगे। ये बीजी करके हमने यहाँ नाम दे दिया, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा बैक करेंगे और इमेजेस के अंदर जाएंगे और आप इसकी एक्सएमएल चूज करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे बीजी। ये बीजी क्या है, यहाँ आपने फाइंड करा। ये देखिए इसका पाथ है, ओके। ये एस बार बीजी है, अकेली बीजी चाहिए मुझे, टाइटल बीजी। ये रही मेन मेन्यू बीजी, ठीक है। ये मेन मेन्यू की के अंदर है और बीजी डॉट जेपीजी है। ये हमने यहाँ पाथ इसका जरूर देना पड़ेगा इमेज डॉट एक्सएमएल में, तभी आपकी वो इमेज है वो वर्क करेगी, ठीक है। हमने उसको नाम दिया है बीजी। आप अगर कुछ यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो एक्सएमएल में भी आपको वो सेम करना पड़ेगा। और अब मैं इसकी इमेज आपको दिखा देता हूँ। ये मेन मेन्यू के अंदर बीजी है, तो ये देखिए ये मेन मेन्यू के अंदर इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जिसके अंदर आपने बैकग्राउंड को एक साइज़ दे दिया, सॉरी आपने विंडो को एक साइज़ दे दिया, उसको कलर दे दिया, उसका बैकग्राउंड सेट कर दिया। नेक्स्ट आता है फिर आपका सिग्नल्स। ये आपका ये सारा जो कोडिंग है, ऐप मेनू क्रिएट वगैरह, ये सब कर्नल से आता है। जो अपने जिस सॉफ्टवेयर को आप एडिट कर रहे हैं, सेम आप वहीं से ये डेटा लेंगे और अपना ये एक्सएमएल क्रिएट करेंगे। तो ये वाला पोर्शन आपका जब आप मेनू बटन प्रेस करेंगे उसको एक्टिवेट करने के लिए होता है, ठीक है। ये पोर्शन करने के बाद में वो क्रिएट डिस्ट्रॉय की प्रेस। नेक्स्ट आता है ये चिल्ड्रन। अब जब आपने मेनू डिज़ाइन कर दिया, आपने एक साइज़ दे दिया मेनू को, आपने मेनू ओपन हो जाएगा, आप बटन प्रेस करेंगे तब। उसके बाद में उसके अंदर क्या क्या आएगा, अब वो मतलब ये सब जो ऊपर वाला पार्ट था, ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक मेन पार्ट है। अब उसके चिल्ड्रंस है, मतलब जैसे बच्चे हैं, चाइल्ड पार्ट बोलते हैं जिसको। अब उसके चाइल्ड पार्ट हैं कि उसके अंदर क्या क्या देना है हमने। जो विडगेट स्टार्ट होगा उसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लोज करने का मैंने आपको बता ही दिया है। और मैं आपको ये इमेज का एक और है, मैं आपको यहाँ से अब स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये जो आइकॉन है ये बटन मेन मेन्यू आइकॉन 1, ठीक है। ये क्या है कि ये जो आपकी कर्नल के अंदर पहले से एक बटन की एक वैल्यू पुट की गई है, जिसका नाम बिल्कुल एज इट इज़ अगर आप यहाँ पे रखेंगे तभी आपका वो बटन काम करेगा। तो इमेजेस में आप इसको क्रिएट कर रहे हैं, बटन का नाम दे रहे हैं। इमेज के अंदर मैंने देख लीजिए यहाँ कुछ नहीं डाला हुआ, तो ये क्या कर रहा है, ये इमेज ऑलरेडी असाइंड है कर्नल के अंदर, वहाँ से वो डेटा पिक कर रहा है। अगर आप यहाँ कुछ और डाल देंगे तो ये अपने आप वो वाली ले आएगा, वहाँ से वो डेटा पिक कर लेगा। और बेटर तो ये रहेगा कि आप
कर्नल के अंदर सर्च करें कि ये बटन 1 के ऊपर आपको क्या इमेज मिल रही है, आप उस इमेज को रिप्लेस कर दें, तब आपकी वो इमेज यहाँ पे शो करना शुरू कर देगी। ये वही साइज़ है। अब ये 100 मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 100, 249, 112 एंड 112 ये सब क्या है। देखो दोस्तों, क्योंकि ये एक फुल विंडो के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, तो ये 100, 249, 112 और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी फुल विंडो पे वर्क करेगा, ठीक है। अगर ये विंडो मान लो खुद 100 से यहाँ मैं अगर इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है, अगर ये 100 मैंने यहाँ कर दिया तो मेनू 100 पिक्सल्स आगे सरक जाएगा और ये 100 क्या करेगा, उसको और नेक्स्ट 100 आगे ले जाएगा, यानी कि ये 100 के बाद ये 100 और तो 200 पिक्सल्स आगे ये वाला बटन चला जाएगा। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है, 0 पिक्सल से, तो ये अभी 100 की पोजीशन पे ही जाके रुकेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने आपको बताया, ये लेफ़्ट साइड से दूरी है, ये अप साइड से दूरी है, ये उसकी पूरी ये उसकी पूरी लेंथ है और ये उसकी हाइट है। ये सारी कैलकुलेशन आपको एक पेपर पेन पे रख के अगर आप कैलकुलेट करेंगे, पहले से आपको पोजीशंस डिसाइड होंगी कि मैं किस मेनू को, किस आइटम को कहाँ रखूँगा, तो आपके लिए ईजी रहेगा फिर वो, ठीक है। 4 कलर, बैक कलर मैं बता चुका हूँ। ये जैसे GUI ट्रांस है, इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट कलर हैं। ये आपकी कर्नल में और आपके color.xml के अंदर आपको पता लग जाएगा कि कौन से कलर आपके ट्रांसपेरेंट हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पिक्चर जो भी लगाएंगे वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए या फिर उसके पीछे कुछ और बैकग्राउंड आना चाहिए। जैसे आप ट्रांसपेरेंसी अपने मेन्यू से बढ़ाते हैं तो पिक्चर के पीछे का आपको वो दिखाई देता है ना, जो इमेजेस चल रही होती हैं टीवी के ऊपर, तो वो इसी वजह से चल रही होती है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मोड के अंदर सिंगल लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ एक इमेज अटैच कर रहे हैं तो ये सिंगल आएगा, आपने मल्टीपल अटैच करनी तो यहाँ मल्टीपल आप लिख देंगे। क्योंकि ये बटन के साथ में इमेज ऑलरेडी असाइन है तो यहाँ इमेज का पाथ नहीं देंगे और ये हो जाएगा। तो जैसे ही आपका विडगेट यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, प्रॉपर्टी क्लोज हो रही है, हर आइटम ऐसे क्लोज होते हुए चलेगा, ठीक है। तो आपका XML करेक्ट बनता जाएगा। अगर कहीं भी आप उसको वो ख़राब कर दोगे तो ये देखिए आपका ये विडगेट क्लोज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये किसी और के साथ ये नीचे वाला क्लोज हो रहा है लेकिन ये क्लोज नहीं हो रहा, तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो आपको हर छोटे छोटे पार्ट के अंदर आपने काम करना है। ये छोटे छोटे पार्ट हैं, ये एक पार्ट है इतना, ये इस बटन का पार्ट है। तो ये जो बटन का पार्ट है ये एक कंप्लीट छोटा प्रोग्राम है, आपको ये क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही हर एक बटन, हर एक वैल्यू को आपने ऐसे ही डिज़ाइन करते हुए और उसको क्लोज करते हुए चलना पड़ेगा। जहाँ भी आप उसको क्लोज नहीं करेंगे वो आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपने ये पिक्चर मेन मेन्यू के अंदर आपकी बटन 1 बन गया है। मान लो आपका पहला बटन इंस्टॉलेशन है तो आपका इंस्टॉलेशन का बटन बन गया। सेकंड, उसी के नीचे ये उस बटन का टाइटल बन गया। जैसे आप सिलेक्शन करते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स होता है जो मूव करता है लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन आपका वो सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि आपने एक इंस्टॉलेशन की पिक्चर आपकी बन के आ गई, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि वो पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपको नहीं पता लग रहा कि भाई वो क्या है ऑप्शन। तो उसके लिए ये दो इसके अंदर हैं इमेजेस। एक इमेज तो है आपकी, उसको बॉक्स को हाईलाइट करेगी उस पोजीशन पे। तो जैसे 249 है, ठीक है, और ये 367 है। तो अब ये 367 कैसे आया दोस्तों? ये पोजीशन आती है दोस्तों आपकी कि आपका 249 का बॉक्स है, ठीक है, ड्रॉप में 112 आपका चौड़ा है वो। तो अगर आप
कैलकुलेटर खोलें, 249 का बॉक्स है, प्लस में आपका चौड़ाई उसकी 112 है, तो आपका ये बनता है 361। तो नेक्स्ट आपने 361 से नीचे ही उसको रखना है। अगर आप इससे ऊपर रख देंगे तो वो बॉक्स को कट कर देगा। तो आपने क्या करना है, उसको 361 से नीचे रखेंगे, 362 रखें, 4 रखें, आपको एक ठीक ठाक सा गैप रखना है। तो मैंने ये +6 करा है इसके अंदर, ताकि वो थोड़ा सा उससे दूर रहे। तो ये 367 वहाँ से आया, जिसकी लंबाई 21 है, सॉरी जिसकी चौड़ाई 21 है। तो मतलब आपका एक छोटा सा ऐसे बन के आएगा। मैं आपको अगर कोई पिक्चर में हाईलाइटेड होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये जो आपको नीचे येलो येलो दिखाई दे रहा है ना, इसकी चौड़ाई 21 है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 112 है। ये बीच में छोटा सा आपको स्पेस दिख रहा है, ये 6 का गैप है। और फिर ये आपको 21 की साइज़ का आपको ये चौड़ाई का ये एक बटन दिखाई दे रहा है, वो सब यहाँ से आ गए। ठीक है, अब रिएक्ट कहाँ करेगा वो पोजीशन हम दे चुके हैं। स्टेट उसका हाइड है, 4 कलर, बैक कलर मैं बता चुका हूँ। मोड पिक्चर का सिंगल, मल्टीपल भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी हमने सिंगल ही मोड रखना है। मल्टीपल उस केस में काम आता है जब आप एक पूरा फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हो कि आउटलाइन आपने देनी है लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, कि एक पूरा जैसे कि आउटलाइन बनाते हैं वो देनी है। ठीक है, ये इमेज आपने दे दी जो उसमें हाईलाइटेड करके आ रही है आपको। ये भी इमेज अगर आप सर्च करेंगे तो इसको कॉपी कर लें, image.xml के अंदर आप जाके सर्च करें और इसको फाइंड कर लें। एक ही नाम से 250 वाली नहीं है ये रहा। तो ये S बार फोकस है। ठीक है, और हमने सेम दिया है, कहाँ है पड़ी है, मेन मेन्यू के अंदर। अगर आप पिक्चर्स में जाके देखेंगे मेन मेन्यू में S बार फोकस, ये रहा आपका S बार फोकस। ठीक है, ये वाली पिक्चर आपको। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आपका एक आइकॉन क्रिएट हो गई, उसके बाद में आपकी उसका नीचे से सिलेक्शन क्रिएट हो गया। अब उसके नीचे के टेक्स्ट आपको चाहिए, तो टेक्स्ट के लिए हमने एक और विडगेट स्टार्ट करा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये विडगेट है, क्लास में टेक्स्ट है। पहले हमने इमेजेस रखे हैं क्योंकि हमने इमेज लगाई थी उस मेन्यू में भी, और नेक्स्ट वाले आपके जो नीचे हाईलाइट कर रहा था फोकस वाला बार, उसमें भी इमेज थी। लेकिन ये टेक्स्ट है कि, और ये टेक्स्ट है जो मेन मेन्यू का टाइटल 1, वो आपका डेटा पिक कर रहा है आपका कर्नल से। ठीक है, अब ये आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन दोनों ही सेम है, क्योंकि जहाँ टेक्स्ट लिखे हैं उतने ही एरिया को हमने बैकग्राउंड देना है S बार फोकस से। तो वो ये पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखे हैं और इसी के ऊपर ये एरिया हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन होता है। तो दोस्तों, सारे आपके जितने भी मेन्यूज़ आइटम हैं आप ऐसे ही डिज़ाइन करेंगे। आपको प्रॉपरली आप XML को चेंज करेंगे और प्रॉपरली आप सब ये डिज़ाइन करेंगे तो आपका वो डेफिनेटली वर्क करेगा। आपको सिंपल क्या करना है, आपकी सारी कैलकुलेशंस आपके नोट डाउन कर लेनी है और पहले से ही कैलकुलेट करके रखना है, तब आप मेन मेन्यू डिज़ाइन कर पाएंगे। सेम चीज़ आपकी अप्लाई होती है आपके सिग्नल बार पे भी, मतलब किसी भी टाइप के उस पर आपका सेम सब कुछ यही अप्लाई होता है, यही ऑप्शंस अप्लाई होते हैं। अब आप बशर्ते बस आपको क्या करना है, आपने अगर मान लो कोई इमेज एक्स्ट्रा डाली है तो image.xml में आपने चेंज करना है। आपने कोई फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा डाला है तो आपने फ़ॉन्ट में उसको ऐड करना है। जैसे मैंने इसमें एक फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा डाला था वो सिग्नल को जूम करने के लिए, तो ये फ़ॉन्ट यहाँ मैंने क्रिएट करा।
ठीक है। और दोस्तों ज़्यादातर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो ऐसे ही एडिट होते हैं, ऐसे ही उसकी एक्सएमएल क्रिएट होती है। आपके मेन्यूज़ हैं ऐसे डिज़ाइन होते हैं। आपका माइंड जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा आप उतना बढ़िया मेनू डिज़ाइन कर पाएंगे, उतना अच्छा आपका मेनू बन के आएगा। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं जिसमें वो बदले से कलर और सब कुछ वो कर देते हैं। तो वो एक, अगर आप अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें तो ये ध्यान रखें कि कलर कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया हो। अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है तो आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही बेकार और भद्दा लगेगा, ठीक है। आपकी मेन्यू, आप आइकन्स और ये सब आप चूज़ कर रहे हैं वो एक आपका बिल्कुल अच्छे से दिखने की हो। ये जैसे आपका जो पोजीशन है उनमें बराबर का गैप हो, तो ये सारी कैलकुलेशंस आपने करनी है और आपका मेनू डिज़ाइन करना है। तो होपफुली मैंने अभी तक के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं मेनू डिज़ाइन के, आपके सिग्नल बार डिज़ाइन के। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और आप उनको, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी एडवाइस आपको पसंद आई हो, या मेरा समझाने की बात जो थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।